एक हितग्राही सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखे हमले किए। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को संसद में जाने से रोका और उन्हें कभी उचित राष्ट्र सम्मान नहीं दिया। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि नकली गांधी परिवार ने असली गांधी के संदेश को लुप्त कर दिया है। सीएम ने प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह वोटों के लिए गांधी सरनेम का इस्तेमाल करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार ने केवल सरनेम का लाभ उठाया, जबकि महात्मा गांधी के असली वंशजों को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। हमारे सनातन धर्म के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। अरे ये तो भगवान के नाम लेते हैं। आप बताओ, भगवान के नाम ले रहे, तुम तो शैतान के लेते हो, तो तुम लेते रहो शैतान के। हम तो 100 बार भगवान के लेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है। देवी देवताओं के नाम पे, सनातन संस्कृति के नाम पे भगवान राम के जन्म स्थान पर अड़ंगे लगाए। भगवान कृष्ण के मामले में भी मौन साधा हुआ है। जब मैंने सनातन संस्कृति की बात कही तो सोच समझ के की है। हमारे यहाँ आप बताइए, हमारे अपने जिन आदर्श को हम मानते हैं उन तिथियों का भी महत्व होता है। जो कार्यक्रम हमारे लिए आज संविधान के आधार पर गणतंत्र से बढ़ के कौन सा दिन हो सकता था, आज तक जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए। बाबा साहब याद नहीं आए उनको, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की देश की आजादी के साथ ही, और उनने कहा कि हाँ, भारत को आगे बढ़ना है तो हमको समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा, जिसको माननीय मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास, ये एक ही भाव है। इस बात को लेके बाबा साहब ने यात्रा चालू की थी। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मंत्रिमंडल में अपने मंत्री पद को लात मार करके ये बात बताई थी कि ये धारा 370 नहीं है, ये हमारे कश्मीर के अंदर ये खून खराबे की धारा है, लाखों लोग मारे जाएंगे, देश इस हिस्से से धीरे धीरे परेशानी उठाएगा, पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं सुनी, नेहरू ने जान करके वो धारा जुड़वाई। परिणाम क्या आया? हमारे वो बाबा बर्फानी, भोले बाबा, माता वैष्णो देवी का वो जम्मू कश्मीर, जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए, 40,000 लोगों के। ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगा करके। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समता मूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको बाहों में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दोनों कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। हमें इस बात का आनंद है। हमारी माता बहनों को तो जितनी कष्ट अगर किसी से है तो ये दारू से ही है। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और बहन को क्या, भाई भी आजकल छोड़ के वाकई इस दुनिया में चल रहा है, अपने आप के लिए आनंद बनाओ। हमारे बीच ये अभियान हमारी सरकार चला रही है कि हमारे धार्मिक शहरों से ये दारू की दुकानें बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज ताली बजा के बताओ जोर से, किसकी ताली बज रही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार
में बदलाव के लिए 4 मिशन मोड पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार युवा मिशन, सभी युवा जो तकनीकी रूप से दक्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पढ़ के निकले, हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम दिया जाए। अब कांग्रेस के लोगों में पेट में दुख रहा है, वो कहां से दे दोगे? अरे भाई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार है। हम तो सबकी बेहतरी के लिए औद्योगिकरण करते हुए युवा के लिए 2,70,000 तो सरकारी नौकरी देंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हमारे लिए ऐसे युवाओं का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा कर। ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो आना था तो भैया 26 जनवरी को आ जाना था। आज काहे के लिए आए? ये उल्टे बाज बरेली ही चढ़ाते जब देखो जब। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब सब चला गया हाथ से, एक बार नहीं 2014 में सरकार गई, 2019 में सरकार गई, 2023 में अपने कर्मों से सरकार गई। फिर आप ध्यान में आया कि नहीं भैया वोट चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो अंबेडकर जी को याद करो, उनके समर्थक मिल जाएंगे। जैसे वो रोटी खाते ही नहीं है, उनके लोगों को मालूम ही नहीं, देश समझता ही नहीं है। देश सब जानता है कि अगर अन्याय अंबेडकर जी के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आप लाइन से देखो, महात्मा गांधी, संविधान, लेकिन आज हमने एक और कारण से आपको बुलाया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए 63 प्रकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जाकर के प्रत्येक हितग्राही के लिए एक एक घर सर्वे करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड जिसको नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड देंगे, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उसको गरीबी रेखा का कार्ड देंगे, जिसके घर में राशन पहुंचने में दिक्कत आती है उसको राशन पहुंचाएंगे।